हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। अवतल दर्पण जो होता है वो है और उत्तल दर्पण जो होता है ये है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को आप लोग समझ चुके होंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो जानेंगे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण क्या है, इसके अंतर स्पष्ट करें। अंतर आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप बीच से डरीर पार करके लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए एक एग्जाम्पल के, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं कि आप एक साइड से ऐसे डरीर पार दीजिएगा और बीच में दंड पार करके एक साइड आप अवतल लिख सकते हैं, एक साइड आप उत्तल लिख सकते हैं। ठीक है, और तब यहाँ पे नोट बना सकते हैं। फर्स्ट नोट कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, धंसी रहती है, अवतल कहलाती है, उभरी रहती है, उत्तल कहलाती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसका फोकस उसका फोकस लेकर के हम बना सकते हैं, है कि नहीं। इसमें लिख सकते हैं हम कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वगैरह वगैरह कुछ करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी अगर हम लोग इसका अंतर लिखे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है हर बार एग्जाम में क्या कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको लिख देना है क्या, एक लाइन हमने ऊपर छोड़ रखा है, गलती से छूट गया है, मिस टाइप हो गया है। लिखना पहले आपको है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहले इतना चीज़ आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको टॉपिक बनाना है अवतल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से अवतल दर्पण लिख करके और इसके सामने से डैश दे करके, और उसके बाद हमको लिखना है इसका परिभाषा कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाती है। आप कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया कि परावर्तक सतह धसी रहती है, मतलब क्या होगा सर? तो देखिए, चूंकि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी न किसी, क्योंकि अवतल दर्पण किसका प्रकार है, एक खोखले गोले का प्रकार है। गोलीय दर्पण जो होता है उसी का प्रकार है। तो बाई चांस मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण में हम इतना दूर इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं कि इतना दूर हमने क्या कर दिया, हटा दिया, बीच से हटा दिया। चलिए, थोड़ा सा मिटाने में समय लगेगा, थोड़ा सा इरेज करने में। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, हमने गोलीय दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण को बीचों बीच से काट दिया। अब डिपेंड करता है कि हम रंगेंगे कौन सा पार्ट। अगर हम अंदर वाला पार्ट रंगते हैं तो जो पार्ट नहीं रंगाएगा उससे प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर वाला पार्ट को रंग दिया जाता है। ठीक है, जिससे चिकना पार्ट कौन सा हो गया, देखेंगे आप तो चिकना पार्ट कहने का मतलब है जिस पर कोई रंग वंग नहीं है। तो चिकना पार्ट ये अंदर की ओर हो गया, ये हो गया ना चिकना पार्ट। तो इसी पार्ट से होते हुए क्या होगी, जब प्रकाश आएगी तो इसी से टकरा करके वापस लौटेगी। तो जो जिस सतह से प्रकाश टकरा करके वापस लौटती है उस सतह को परावर्तक सतह बोला जाता है। और यही परिभाषा में है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है वह अवतल दर्पण कहलाता है, जैसा कि हमने दिखाया। और सेम इसी टाइप से अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा अगर देखना चाहें तो उत्तल दर्पण का भी परिभाषा बिल्कुल उसी टाइप से है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, उसमें दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती थी, धसी रहती थी, और उत्तल में उभरी रहती है। मैंने ट्रिक बता देना है आपको कि याद कैसे करोगे। देखो, ये रहा उ और ये रहा उभरी। तो याद रख लेना कि उत्तल से उभर जाता है। ठीक है, उत्तल में क्या हो जाता है, उभर जाता है। और जैसे ही आपको याद रहेगा कि उत्तल में उभर जाता है तो अवतल में धंसी रहती है, ये आपको ऑटोमेटिकली ज्ञान होगा। ठीक है, अब इसका भी एक बार अगर आप चाहें तो पिक्चर में बना कर दिखा सकते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जैसा कि हमने वहाँ पर बनाया था, ऐसा रखा था हम लोगों ने। रंगना क्या था उस वक्त, हम लोगों ने किस पार्ट को रंगा था भाई? तो उस वक्त हम लोगों ने रंगा था बाहर वाले पार्ट को, तो इसका परावर्तक सतह धंसी हो गई थी। इस बार हम लोग रख देंगे अंदर वाले पार्ट को। तो अब परावर्तन कहाँ से होगा, ये प्रकाश यहाँ पे आएगी, ऐसे टकरा कर लौट जाएगी, ये प्रकाश यहाँ पे आएगी, ऐसे टकरा कर लौट जाएगी, है कि नहीं। और यहाँ से बिल्कुल जाता है प्रधान अक्ष, और ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ पर होता है इसका फोकस, और यहाँ पर होता है इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है भाई। तो उत्तल दर्पण का फोकस भी वास्तविक होता है और वक्रता त्रिज्या भी वास्तविक होता है। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आया? लेकिन यही अवतल दर्पण में फोकस ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, यही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका परावर्तक सतह देख रहे हैं, ये उभड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका परिभाषा क्या है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है वो अवतल कहलाती है, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी रहती है वो उत्तल दर्पण कहलाती है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।